हम तुम्हारे जैसा ये जो नाचने वाली लोग हैं उसके जैसा 14 लोगों के साथ संपर्क में नहीं है, उसके जैसा 14 लोगों के साथ सोते नहीं है। ये बात हम नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ लोग मेरे पर्सनल जीवन में आके इंटरफेयर करने का प्रयास किए। उनका पुर्जा भी नहीं अगर हम खोल दिए तो मेरा नाम भी सूरज कुमार सिंह नहीं। अब एक बात समझिए, हमने अभी तक किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में टिप्पणी नहीं किया है। विशेष तौर पे जितना डीपली वो एक आरोप लगाई है, हम उतना डीपली नहीं गए हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, झारखंड में सबसे मजबूत IT सेल मेरा है। जब हम रात में अपना घर में बैठे हुए थे, हमारी बेटी है लगभग 8 क्लास में पढ़ती है, तो हमारी बेटी बोली ना कि पापा देखिए ना ऐसे से कोई बोल रही है, और हमारी वाइफ भी बैठी थी। तो हमारी वाइफ बोली कि अरे आप इसको नहीं पहचानते हैं? हम बोले ना, हम तो नहीं पहचानते, कौन है ये? कि हम ही लोग साथ में रांची में बगल में इसका घर था ना, तो गांव घर के नाते मेरी बहन न लगती है। हम बोले अरे तुम्हारी बहन तो हमारी साली लगती है। तो फिर बोली कि अरे तब तो मेरी बेटी बोली अरे तब तो हमारी मौसी लगती है। हम बोली तो साला रिश्तेदारी निकल गई हमारा तो संकोच हो गया। हमको बाद में बोली कि नहीं नहीं जरा परहेज करिए, रिश्ता में आप जीजा लगते हैं, तो इस तरीके से बोल दीजिएगा तो दिक्कत ना हो जाएगा। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज और हमारे साथ हैं जेल के नेता, पूरा जाने माने नेता हैं सूरज कुमार सिंह जी। आपका खुद का चैनल है, फिर भी आज हमारे चैनल में आप आए हुए हैं। खुद का मतलब इतना ज्यादा फॉलोवर वाला चैनल है आपका, उसके बावजूद मतलब क्या बात आज मतलब रखना चाहते हैं अपने पार्टी की ओर से? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि मेरा चैनल क्या है नहीं है, हमारा चैनल दूसरे के भरोसे है। जैसे आप एक बात समझिए, आपका जैसे चैनल है तो आप अपने जीवन को एक स्ट्रगल की ओर मोड़ दिए हैं। आप एक लड़की हैं और आप अपने चैनल पे वर्क करने के लिए, अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए, व्यू पाने के लिए आप हर संभव वो प्रयास कर रही हैं जो एक पत्रकार को करना चाहिए। अब हम कल के डेट में कह दें आपको कि हमने आपका चैनल पे इंटरव्यू दिया था, इसलिए आपका चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ गया, इसीलिए आपका चैनल का ग्रोथ हो गया, तो ये कहाँ तक उचित है? अगर हम आपको ये कह दें कि सूरज सिंह का आप नाम लिए, आपका चैनल में मेरा वीडियो चल गया, तो पूरा क्रेडिट आप मेरा दे दीजिए, आपका थोड़ी कुछ है। माने आपका वो किया हुआ डे 1 से मेहनत, आपका वो हर वो वीडियो में किया हुआ एडिट, आपका वो किया हुआ हर वो अपलोड। हालांकि हम किसको समझा रहे हैं जिसको पास अकल नाम का चीज मुझे ये बता दीजिए, कितना कुछ बोल रहे हैं, पॉइंट आउट कहाँ करना चाह रहे हैं? हम वही लेके जा रहे हैं ना। हम थोड़ा सा कहा ना कि जैसे रांची से मोराबादी जाना है, यहाँ से मोराबादी जाना सीधे चल जाएंगे, तो हमारा एक बहुत खराब आदत का है ना कि हम पहले हम राजभवन ले जाएंगे, फिर लालपुर ले जाएंगे, फिर रिम्स ले जाएंगे, फिर हम लाके यहाँ। उससे क्या होता है कि लोगों को समझने में थोड़ा सा आसानी फील होता है कि हाँ भाई विस्तार से समझा दिया ये आदमी। तो वही हम बता रहे थे आपको कि कुछ लोग ये गलत फहमी पाल लेते हैं कि किसी का नाम से किसी का चैनल चलता है, किसी का नाम से झारखंड में एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति के नाम से चैनल चलता है, उस व्यक्ति के नाम से व्यू आता है और उस व्यक्ति के नाम से बहुत सारा चैनल नया नया बन गया। ये आप नहीं बनाए होंगे, लेकिन है बहुत सारा। और किस व्यक्ति का बात कर रहे हैं? उस व्यक्ति का नाम हम बताने, हम छोड़िए, हम बता देते हैं। और उस व्यक्ति का नाम है टाइगर जयराम महतो। अगर शायद तो टाइगर जयराम महतो ना होते, वो ये आंदोलन को ना खड़ा करते, तो आज बहुत सारा यूट्यूबर नहीं होता। और आज मेरा भी जो चैनल का आप कहें ना कि आपका इतना सारा व्यू है, इतना चैनल है, तो मेरा चैनल में इसलिए लोग देखते हैं कि हम टाइगर जयराम महतो की बात करते हैं। और इसमें हमको कहीं गुरेज नहीं है बोलने के लिए कि हम अपने पार्टी का पक्ष रखते हैं। और हम अपने पार्टी का पक्ष इसलिए रखते हैं कि वो झारखंडी भावना की बात करती है, और झारखंड के लोग इसलिए सुनते हैं कि उनके हक अधिकार की बात करते हैं। अब जयराम महतो कोई भगवान तो है नहीं कि वरदान दे देंगे सबके कि जाओ तथास्तु, तुम भी आगे बढ़ जाओ। तो जो मेहनत करेगा, जयराम महतो जी के मेरे चैनल पे योगदान है, उनका नाम है, उनके पार्टी का सिंबल है, हम पार्टी के पदाधिकारी हैं, ये मेरा पहचान है। लेकिन हमारा जैसा तो और भी बहुत लोग हैं पार्टी में, नहीं है 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 1 लाख आदमी है। सब लोग ये काम काहे नहीं कर पा रहे हैं? सब लोग आपके जैसा पत्रकारिता काहे नहीं कर रहे हैं? सब लोग मेरे जैसा 2 वीडियो बना के यूट्यूबर काहे नहीं बन जा रहे हैं? सब लोग नेता काहे नहीं बन जा रहे हैं? तो ये डिपेंड करता है कि आपका मेहनत कितना कामयाब है और कितना आपके मेहनत में ईमानदारी है। अब 2 वीडियो मेरा चला दिए, पूरा क्रेडिट हम ही ले लें, कि मंद बुद्धि के जो कुछ लोग होते हैं, जिसको मंद बुद्धि कहते हैं। मंद बुद्धि का मतलब समझ रहे हैं ना? मंद बुद्धि है कौन? देखिए, हम नहीं, बता दीजिए, मेरी बात समझिए। हम आज तक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम लेके हम किसी को टारगेट नहीं करते। चलिए मेरा वाला हम टारगेट करते हैं, जनता को समझने में आसानी हो जाएगी। बता दे रहे ना, हम किसी व्यक्ति का नाम लेके टारगेट नहीं करते हैं।
लेकिन मेरे अंदर में ये क्वालिटी है और हम अपने अंदर के प्रतिभा को पहचानते हैं कि हम जिसके ऊपर बोलते हैं ना, वो आपको ऑडियंस कमेंट में लिख देगा, आप नाम पढ़ लीजिएगा। हम जिसके ऊपर बोल रहे हैं, हमको 200% विश्वास है कि जैसे वीडियो, हमारी जनता उतना समझदार है भाई। हम आपको बता रहे हैं, मेरे ऊपर विश्वास रखिए। ये वीडियो रिलीज होने में कितना समय लगेगा? चलिए हो जाएगा, हो आज ही हो जाएगा, जाएगा। आज हो जाएगा। हम आपको वादा करते हैं कि आपके कमेंट बॉक्स में नाम लिख देगा बतौर कि किसके बारे में हम बोल रहे हैं, कौन मंदबुद्धि है पर झारखंड। नाम बोल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? नाम चलिए हम ही बता दें, क्या मुझे जो अनुमान हो रहा है। नहीं, हम आपके बारे में ना, हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि पूरे ये इंटरव्यू में आप किसी तीसरे व्यक्ति का नाम नहीं लीजिएगा। हम आपसे अनुरोध करेंगे, ठीक है। दूसरा चीज कि हम जिसके बारे में बोल रहे हैं उसको पता चल जाएगा हम किसके बारे में बोल रहे हैं, और झारखंड की ये तमाम जनमानस जो आपको देखती है सबको पता चल जाएगा हम किसके बारे में। बेहतर होता है कि खुल के बात कर लेते उस टॉपिक पे, ताकि हम भी आपसे खुल के सवाल पूछ लेते। आपको बता रहे हम खुल के क्यों नहीं बोलना चाहते हैं। अगर हम गलती से बोल दिए ना किसी का नाम, तो फिर बोल देगा कि हमरे चलते वीडियो चल गया था, पूरा क्रेडिट ले लेगा। पूछ रहे हैं आप, आप ये बताइए, पूछ आप रहे हैं, आप माइक पकड़े मेहनत कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं। अब कोई तीसरा आदमी आके बोल देगा कि मेरा चलते पूरा क्रेडिट हमको दे दो, तो हमको अच्छा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा? आप मेहनत किए, हम मेहनत किए, और क्रेडिट कोई तीसरा ले जाए, इसीलिए ऐसा कोई नहीं बोलेगा। मेरा चैनल में सबका आ जाता है, तो कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए। हम आपको लिख के दे दे रहे हैं कि आपके कमेंट बॉक्स में उसका नाम दिख जाएगा आपको, ये मेरा गारंटी है। और अगर नहीं दिखेगा तो हम अगला बार इतना कॉन्फिडेंस आपके चैनल में नहीं बोलेंगे। तो मेरा बात पूरा खत्म नहीं हुआ है, सुन लीजिए। तो हम ये कह रहे थे कि कुछ मंद बुद्धि हैं जो अपने आप को ये ट्रीट करवा रहे हैं कि मेरे वजह से सबका गुजर चलता है, मेरे वजह से सबका घर चलता है, मेरा नाम नहीं लेगा तो उसका व्यू नहीं आएगा, मेरा नाम ले लेके वीडियो बनाता है। कुछ लोग मंदबुद्धि लोग जो है ये बात कह रहे हैं। तो सूरज सिंह का चैनल बनाया हुआ है 14 महीना, लगभग 15 महीना हो गया है, और 15 महीना में इलो का जन्म होले झारखंड में, माने झारखंड में मीडिया के माने संदर्भ में हम कह रहे हैं, उनका व्यक्तिगत जीवन में जन्म वाला नहीं, मीडिया के संदर्भ में इलो का जन्म ले 1 महीना हुआ है मीडिया में। 1 महीना से झारखंड की जनमानस इलो को पहचाना है कि ये हो कोई लोग है। और किस नजरिए से आपका झारखंड में क्या पहचान है? एक व्यक्ति को गाली देना, एक पार्टी को गाली देना, एक पार्टी के पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी करना, किसी के निजी जीवन में झांकना, किसी को ये पूछना। आप ही के चैनल पे पूछा गया है, हम नाम नहीं लेंगे और आपसे भी अनुरोध है कि नाम नहीं लीजिए। सूरज सिंह रवानी जाति से आता है, कहार जाति से आता है, भूमिहार जाति से आता है। मेरा जाति बताने का प्रयास किया गया, और ये बताने का प्रयास किया गया कि हम अपनी भतीजिए से शादी कर लिए हैं। तो आपके चैनल में ये खुलासा करना बहुत जरूरी है, क्या कि मेरे बारे में, जैसे एक जब बेटी का बाप होता है ना, उसके कंधों में एक जिम्मेवारी होती है। जिम्मेवारी ये होती है कि अपनी बेटी का जब वो शादी करना चाहता है ना, तो किसी लड़का का पता चलता है तो उसके गांव जाता है लोग, और गांव जाता है और उसके पूरा इतिहास भूगोल को जानने का प्रयास करता है कि कैसा खानदान है, कैसा लड़का है, कैसा घर द्वार है, अगल बगल में इसका कैसा रिलेशन है, प्रयास करता है ना। हमारे ये भारत का सांस्कृतिक है, और हम लोग के गार्जियन ने भी ये बात सिखाया है। तो जो आपके चैनल में इस तरह का बयान जारी हुआ था, वो इसलिए जारी हुआ था कि मेरा एक कुंवार भाई है, हमारा शादी हो गया है और हम लव मैरिज किए, इसमें कहीं गुरेज नहीं है बोलने से। हमारा एक कुमार भाई है, और एगो का पूरा खानदान है हमारे पीछे पड़ल है कि हमारे बेटी के बियाह तुम कराइए दो अपन भाई से। काहे करा देंगे जी, जबरदस्ती है। काहे कराएंगे हम आपका बेटी अपना भाई से शादी? किसी का छानबीन क्यों करेगा लोग, व्यक्तिगत जीवन में क्यों झांकेगा लोग, जब हमको व्यक्तिगत कुछ पहचान है। लेकिन ये भी माजरा तब हमको समझ में आ गया जब हम रात में अपना घर में बैठे हुए थे। तो हमारी बेटी है लगभग 8 क्लास में पढ़ती है। तो हमारी बेटी बोली ना कि पापा देखिए ना ऐसे से कोई बोल रही है, और हमारी वाइफ भी बैठी थी। तो हमारी वाइफ बोली कि अरे आप इसको नहीं पहचानते हैं? हम बोले ना, हम तो नहीं पहचानते, कौन है ये? कि हम ही लोग साथ ना रांची में बगल में इसका घर था ना, तो गांव घर के नाते मेरी बहन ना लगती है। तो हम बोले अरे तुम्हारी बहन तो हमारे साली लगती है। तो फिर बोली कि अरे तब तो, मेरी बेटी बोली अरे तब तो हमारी मौसी लगती है। हम बोली तो साला रिश्तेदारी निकल गई हमारा तो संकोच हो गया। हमको बाद में बोली कि नहीं नहीं, जरा परहेज करिए, रिश्ता में आप जीजा लगते हैं, तो इस तरीके से बोल दीजिएगा तो दिक्कत ना हो जाएगा। तो आपकी साली है भाई, आप साली का मर्यादा रखिए। तो आप देखिए यहाँ पे मजा वाली बात यह है कि हमारे झारखंड के जो हमको दादा बोलते हैं और बोलने वाले 1 आध लाख से ऊपर लोग हैं, तो उन लोगों के लिए एक हम रेडीमेड में हमारी एक साली बन गई। फिर भी सारा मर्यादा लांग गए आप ना? नहीं, हम मर्यादा कहाँ लांगे हैं? हम लाइव आकर के बहुत कुछ बोल दिया। जैसे लाइव आके हम इसलिए बोले कि आप मेरे बारे में जैसे आधा अधूरा किसी को ज्ञान दे रहे थे, आधा अधूरा बता रहे थे
तो सारे लोगों को पूरा डीपली सच्चाई जानना चाहिए ना कि हम क्या हैं। हमने कहीं कोई बात छुपाया? हमारा जो था जीवन में हमने समक्ष प्रस्तुत कर दिया। काहे कि सारा योगदान उनका है, जो आपको हमको देखते हैं, जो आपको हमको सुनते हैं, उनसे क्या छुपाना। और चोरी थोड़ी की है, डकैती थोड़ी की है। आज समाज में रहते हैं, समाज में हमारी पत्नी मुखिया का चुनाव लड़ी है, दूसरे नंबर पे रही थी, और अब हम लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, इसमें मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है। तो समाज में आज हम लोग हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, रोज समाज के लिए काम कर रहे हैं। दिन भर में रोज 10 को फोन आता है, देखिए लगातार फोन आ रहा है। एक हॉस्पिटल से फोन है, बोलिए स्पीकर में हम सुना देते हैं, जनता भी सुन लेगा। नहीं, ये हॉस्पिटल से फोन है इसका। ये और ये देखिए मुंडा है, आदिवासी है, इसका हॉस्पिटल में 50,000 बिल है। आप समाज सेवा काम करें ना, समाज तक सीमित है और समाज वो देख रही है, जनता आपको देख रही है, भले यहाँ दिखे चाहे नहीं दिखे। आपका व्यक्तिगत में अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, वो जनता देख लेगी। सही है। तो दूसरा चीज, हम वही बात पे आ रहे हैं कि जब चीजों को आप व्यक्तिगत कर देते हैं, ठीक है, तो यही चीज हमको जब कल रात में पता चला तो हम बड़ा आश्चर्य हो गए कि हम भी कितना पागल थे यार। पहले अमित महतो को बता दिए रहते ये बात कि यार वो हमारी साली लगती है, तो वो भी गाली नहीं देता बेचारा, और गाली नहीं देता तो जेल नहीं जाता। अमित महतो से संपर्क है आप लोग? देखिए अमित महतो मेरा व्यक्तिगत कोनो जाति दुश्मन थोड़ी है। बोल रहे उसको बता देते हैं, कांटेक्ट था निश्चित तौर पे। अमित महतो ऐसा बोला जाता है, अमित महतो पे पूरा जेल कैम्प का सर मतलब हाथ है उसके सर पे, सच है ना? देखिए एक बात समझिए, जेल कैम्प अमित महतो क्या किया? अमित महतो को क्यों जेल भेजा गया? अमित महतो को इसलिए जेल भेजा गया क्योंकि वो एक महिला के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। उसका हम लोग कभी समर्थन नहीं करते हैं। हम भी तो समर्थन कर रहे हैं, पूरी बात समझिए ना, हम लोग कभी समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन व्यक्तिगत अगर अमित महतो के बारे में आप पूछिएगा, हम व्यक्तिगत में अमित महतो के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। इसलिए सम्मान है कि वो हर गलत काम, जब जब कोई गलत काम हुआ, आप चाहे सिंदरी में वो जो आदिवासी महिलाओं को झोंटा पकड़ पकड़ के घसीट के जब ले जाया जा रहा था, तो वो सिंदरी विधायक को रगड़ने का काम किया। हर वो जगह पे जहां अत्याचार हुआ, वहां उस व्यक्ति ने आवाज को बुलंद किया। हाँ, उसका भाषा का मर्यादा गलत हो सकता है, उसका नेचर गलत कभी नहीं हो सकता है। तो आज अमित तो इसी नेचर पे सभी युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। 200% बिल्कुल नहीं। हम इसीलिए तो हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग जो मेरा, जैसे आपका चैनल में जब मेरा वीडियो चला ना, तो काफी लोगों में रेस उत्पन्न हो गया और काफी लोग भटक जाते। मैंने भटक क्या जाते हैं, मैंने कि गलत भाषा का प्रयोग, फलना ढकना, बहुत कुछ कर देते, क्या कि उसको पता नहीं हमारा चाहने वाला कितना है। तो हम इसीलिए तुरंत हम वो लाइव जो चला है ना, वो आज का नहीं है, वो घाटशिरा चुनाव से आए थे और उसी समय का लाइव है। वो बाद में एक यूट्यूबर है मनोज दा, वो चला दिए मेरा वीडियो को। तो पहले का था, इनके इंटरव्यू से भी पहले? इनका आपके इंटरव्यू का पहले का मामला है वो। तो आप उनसे पहले इतना कुछ बोल दिए उनको? काहे कि वो मेरे गांव जाके हमारे बारे में पता करके वहां के एक मीडिया में ये सवाल उठाई थी ना। तो उनको हमारी जनता ये सोच रही होंगी कि वो उस वीडियो के आने के बाद का चला हुआ है। आपका वो सेकंड इंटरव्यू हो सकता है। वो पहले एक और इंटरव्यू जो हमारे ही गांव के अगल बगल के लोग हैं, जो काफी स्क्रिप्ट लिख के दिए थे, तो स्क्रिप्ट पूरी लिख के देनी चाहिए थी। हम सोचे कि भाई गलतफहमी का ही शिकार हो गए, इनको पूरा जानकारी नहीं है, तो हम जानकारी दे देते हैं। अभी तक आपने उस मैटर को लेकर के ही पहला ही आपका? हाँ, ये पहला ही था, हमको नहीं पता था। तो जब लोग भटक जाते, गाली गलौज पे उतर जाते, अमर्यादित हो जाते, हम इसीलिए बोले कि आपका ये भाई सक्षम है जवाब देने के लिए, आप अमर्यादित मत होइए, गाली मत दीजिए, और आप तो खास करके मत दीजिए। वो तो हमारे रिश्ता में अब तो आपको पता चल गया है कि वो आपके अब रिश्तेदार निकल गई, तो कम से कम अब तो आप मर्यादा नहीं मतलब। अच्छा एक बात समझिए, अब मर्यादा हम कभी अभद्र भाषा का प्रयोग किए पूरे अभी तक जितना इंटरव्यू किए हैं, आज तो लगभग 10-20 चैनल में इंटरव्यू हम किए, किसी को अमर्यादित नहीं होने दिया, और ना हम खुद हुए आपके बीच। अच्छा अब आप मेरा रिश्ता में मान के चलिए, जो व्यक्ति मेरा साली ही लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे? अब मेरी साली, यानी कि जितना झारखंड में मेरे पहले जितना कुछ बोल चुके हैं उनके बारे में, एकदम 20-20 मिनट एकदम बोल चुके, लगातार बोल चुके, लाइव आके बोल चुके हैं, पूरा उनका A to Z पूरा एकदम मतलब उनका पूरा एक तरीके से बोलिए पूरा चरित्र ही नहीं उनको बता दिए। हम अभी तक कुछ नहीं बोले हैं वैसा, हम अभी तक हम नाम नहीं लिए हैं किसी का, हम नाम नहीं लिए, लेकिन सब कुछ तो बोल दिया ना, समझने वाला जनता तो समझ गया। हम कभी ये बात नहीं कहे हैं, हम ये बात की पुष्टि कभी नहीं कहे हैं कि हम पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं। अब जिसको अपने ऊपर लेना है वो तो ले लेता है। अब एक बात समझिए, हमने जिसको कहा, हमने किसी को अभी तक वहाँ पे तो आपके जो रिपोर्टर है वो तो फोटो लगा करके कर दिए, तो जनता को तो पता चल गया ना कि आप किनके बारे में बोल रहे हैं। अब जो पत्रकारिता करते हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो पत्रकार हैं, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। एक बात बताइए, आप सुनिए, पूरी बात सुनिए, वो स्वतंत्र है अपने काम करने के लिए। अब एक बात बताते हैं कि हमने वैसा कोई बात नहीं कहा जिसमें उनका चरित्र पे लालछन उठे, और हमने कभी ऐसा नाम नहीं लिया उनका। अगर ऐसा बात नहीं बोला है आपने कि चरित्र पे, लाइव देख लीजिए पूरा, हम उसी भाषा का प्रयोग। मैंने जो देखा रिपोर्टर मनोज वाले वीडियो में, उसमें बहुत कुछ ऐसा क्या बताइए, एक बात हमको बताइए, क्या हम बोले हैं उसमें? आप बहुत कुछ था जिसमें कि आप उसको फिर बहुत कुछ, चलिए मैं लगा दूंगी, यहाँ पे मैं क्लिप लगा दूंगी, उन्हीं का लगा दूंगी, लगा दीजिएगा, बिल्कुल लगा दीजिएगा। हम
तुम्हारे जैसा ये जो नाचने वाली लोग हैं उसके जैसा 14 लोगों के साथ संपर्क में नहीं है, उसके जैसा 14 लोगों के साथ सोते नहीं है। ये बात हम नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ लोग मेरे पर्सनल जीवन में आके इंटरफेयर करने का प्रयास किए। उनका पुर्जा भी नहीं अगर हम खोल दिए तो मेरा नाम भी सूरज कुमार सिंह नहीं। अब एक बात समझिए, हमने अभी तक किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में टिप्पणी नहीं किया है, विशेष तौर पे जितना डीपली वो एक आरोप लगाई है हम उतना डीपली नहीं गए हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, झारखंड में सबसे मजबूत आईटी सेल मेरा है। सबसे मजबूत आईटी सेल अगर किसी का है तो मेरा है। ये बात को माने लोग, हम मनवा देते हैं। तो एक बात जान लीजिए, अगर हम मन बना लिए कि निजी जीवन में जाके किसी के ऊपर हस्तक्षेप करने का, तो वो सारा प्रकरण जो इर्द गिर्द घुमा है, मेरा कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, मेरा कोई वीडियो वायरल नहीं है, हमारा कोई इतिहास नहीं है, हम कोई बहुत बड़ा क्राइम करके नहीं बैठे हैं। लेकिन आपका वो हर कार्यक्रम वीडियो शूट है, हर वो वीडियो एविडेंस के तौर पे मौजूद है। चाहे धनबाद की बात हो, धरना प्रदर्शन की बात हो, चाहे आप कैंप की बात हो, चाहे अन्य जगहों की बात हो। अगर हम निजी पे आ गए, हम नहीं आना चाहते हैं निजी पे, इसलिए नहीं आना तो चाहते। वहां भी बोले अब साली हैं तो थोड़ा तो आप करते हैं ना मर्यादा। अब वाइफ का बात आ गया, अब हमारी पत्नी है, भाई हमारी बेटी है, बोलती मौसी के बारे में पापा ऐसे नहीं बोलिएगा, अब भाई बेटी और है। जो पहले बोल चुके क्या माफी उफी मांगेगा? नहीं, माफी नहीं मांगेंगे, इसलिए नहीं मांगेंगे। अब साली है तो उतना अधिकार तो बनता है ना जी, क्या बात करते हैं। अब साली है तो उतना तो अधिकार बनता है ना। अब जीजा होने के नाते एक फर्ज निभाएंगे अब कि झारखंड के तमाम दर्शकों से आग्रह होगा, मर्यादा में रह के साली वाला जितना आपको रिश्ता वाला जो भी कहना है कहिएगा, अमर्यादित मत होइएगा। नहीं तो फिर याद रखिएगा, STSC थाना नजदीक में है, तुरंत भेज देगी वो। जरा परहेज नहीं करेगी तो आपका ये भाई निश्चित रहिए सक्षम है जवाब देने के एक लिए। बात बताइए, आपने बोला आपके बारे में बहुत कुछ बोल दिया उन्होंने। मेरे चैनल में जितना कुछ जो बोला था उन्होंने, यही एक आपके मैरिज को लेकर के बोल दिया, एक कास्ट को लेकर बोल दिया। बहुत बड़ी बात तो नहीं है ये। अच्छा एक बात बताइए, आज के आपके मुताबिक नहीं, आपने नहीं, आपका जो एक मैंने नहीं, वीडियो नहीं, देखा एकदम नहीं, लाइव मेरा- वीडियो, मेरा- 20 मेरा मिनट से भी ज्यादा नहीं, नहीं, आपने जो आप बोला पूरा है, वीडियो- और उस मैटर को लेकर के आप मैं 20 कंपेयर मिनट करूँ तो नहीं 20 मिनट जो हमने बोला है ना, वो कम है। मनोज काट के चलाया है, अच्छा, मतलब आपने उससे ज्यादा बोला। 44 मिनट का वीडियो है और मनोज आधा ही काट के चलाया है। तो जिसको पूरा वीडियो देखना है, मेरा चैनल पे फेसबुक पे भी अपलोड है और यूट्यूब में भी अपलोड है, वो जाके देख सकता है। अब रहा बात की मेरे बारे में कोई छोटा सा वर्ड बोला, और हम किसी के बारे में बहुत कुछ बोल दिए। हमने कहीं भी किसी भी वीडियो में नाम लेके बोला? बट बोल तो नहीं, उन्हीं को नहीं, रहे ना। हम कैसे जानेंगे? आप कैसे जानिएगा? आप कोई समझ लेगा, बहुत दुनिया में लोग हैं। चलिए, मतलब अभी आप किसी और को बोल हम रहे हैं। किसी और को बोल सकते हैं, हमने किसी का नाम लिया, लेकिन आपके चैनल पे और वो एक और जो आपके पहले जहां इंटरव्यू किया था उसमें बतौर मेरा नाम लिया गया है, मेरा नाम लेके हमको बोला गया है। तो अगर नाम लेके कोई बोल रहा है और हम बिना नामे के किसी को बोल रहे हैं और वो समझ जा रहा है कि हमको बोल रहा है, ये तो मेरा और क्वालिटी है। रिपोर्टर लोग जो फोटो लगा करके चिपका करके लगा दे रहे हैं। अब उसका बिना नाम लिए जैसे फोटो चिपका दे रहे हैं। अब हम तो बोले कि झारखंड की जनता बहुत समझदार है, तो जब जनता समझदार है तो यूट्यूबर पत्रकार उससे ज्यादा समझदार है जी, कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं वो लोग समझ जाता है कि सूरज दा तो एक टारगेट कर रहे हैं, सूरज दा तो इसी को बोल रहे हैं। तो जब जनता समझ सकती है तो वो तो तो आप पत्रकार फिर है। ये भी बोलिए कि आप उन्हीं को बोल रहे हैं, भले उनका बाकायदा उनका नाम नहीं हम लेते। किसको बोल रहे हैं हम बता थोड़ी देंगे, वो आपको जनता बता देगी कि हम किसको बोल रहे हैं। ये पूरा विश्वास है हमको कि वो आपके चैनल पे लिख देगी। हालांकि चलिए आपके चैनल में एक और बात हम खुलासा कर देते हैं कि हमने आज तक मेरा पूरा, जैसे आप YouTube चला रहे हैं या Facebook चला रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं, हटाया तो नहीं जा सकता है कुछ, या डिलीट मारेंगे तब हटेगा। तो हम अभी तक जो वीडियो बनाए हैं या फिर जो फेसबुक में आके लाइव बोले हैं, वो सारा वीडियो अवेलेबल है। हमने कब किसी के निजी जीवन में जाके टिप्पणी किया, कब किसी के ऊपर आरोप लगा दिया कि इसका कैरेक्टर ये है, ये कैरेक्टर लेस है? हम जब तक नहीं जानते थे किसी के बारे में, हम नहीं जानते थे, तब तक हम दीदी शब्द का ही प्रयोग किए थे, दीदी ही बोले हैं। पूरा वीडियो मेरे पास अभी भी है, 2-4 वीडियो हम चलाए थे, दीदी बोले थे, कुछ विशेष चर्चा नहीं किए थे। लेकिन कोई एकदम सूरज सिंह के बोल रहा कि अब किसी को ये फील हो गया होगा कि हम ऐसे से बोल देंगे तो सूरज सिंह लाइव आ जाएगा, कोई इंटरव्यू में आ जाएगा और कहने लगा दी हमको माफ कर दीजिए, गलती हो गया ऐसे। अरे मेरा ब्लडे में नहीं है वो, आप अपेक्षा कैसे कर सकते हैं हमसे? हमारा ब्लडे में नहीं है। और आप मेरा इतिहास जानना है तो फिर बोलेंगे, एड्रेस आपका चैनल में भी फिर बता रहे हैं, गांव का नाम बेला, पोस्ट बड़गांव, पंचायत मजूरहंड, प्रखंड मजूरहंड, और 2 प्रमुख स्थल है। इसका हम प्रमोशन समझ लीजिए इसको। 2 प्रमुख स्थल है मेरे घर के समीप, एक भद्रकाली मंदिर जो बहुत ही फेमस है, दूसरा तमासिन जलप्रपात है, ये दोनों काफी फेमस है। तो यहाँ जाके आप घूमिए और वहां तमासिन के भी लोगों से और भद्रकाली के भी लोगों से पूछ लीजिएगा कि सूरज सिंह का घर कहाँ है, कहाँ रहता है, बता देगा लोग। मेरा घर जाके भी बैठ सकते हैं। तो मेरे तरफ से आपसे आग्रह है कि आ गया पिकनिक का सीजन, तो भद्रकाली और तमासिन जलप्रपात आप लोग जरूर घूम के आइए, और साथ में मेरा घर भी आइएगा। मेरा बहुत बड़ा फार्म हाउस है, वहाँ पे दिखा देंगे कि यूट्यूब से कितना, जानते हैं यूट्यूब से कितना कमा रहे हैं हम? बता ही देते हैं खुलासा आपको। हाँ कर भाई, बोल रहा कि यूट्यूब से गुजर चलता है तो हम बता देते हैं यूट्यूब से हम कितना कमाते हैं। सुनिए,
2020 मेरा फेसबुक प्रोफाइल खोल के देखने बोलिएगा, सूरज कुमार सिंह सब जानता है। 2020 में 4 महीना में हमने 4 गाड़ी खरीदा। सितंबर 24, 17 सितंबर 24 को मेरा एक्सयूवी 300 गाड़ी था, उसको बदल के हमने अल्काजार गाड़ी खरीदा जिसका कीमत 24 लाख लगभग है। किस्ती उस्ती भर के 30 लाख हो जाएगा। आज आपके सामने 2 लाख का मोबाइल हाथ में है ना। तो महीना का मेरा गाड़ी का तेल जलता है लगभग 25 से 30 हजार का। बाल बच्चा को बढ़िया स्कूल में पढ़ाते हैं, खाना का खर्चा चलाते हैं। तो आप लोग तो झूठो बदनाम करके रखें कि यूट्यूब में पैसा नहीं आता है। एक महीना में 5-5 लाख रुपया सुपर इनकम है यूट्यूब में, और बोलता है पैसा नहीं आता है, और सब उसी की वजह से आ रहा है। आपको भी पैसा कमाना है। अरे एक चीज तो हम भुलाइए गए थे, सलाह याद आ गया हमको। देखिए अभी आप कितना पैसा दिए हमको? 1000 दिए ना जी। चलिए अब आप बोल रहे हैं तो क्या ही बोले, शायद दिए होंगे। याद गए। इनका चैनल का नाम है आवाज न्यूज। आवाज न्यूज की जो पत्रकार हैं, इच्छा कुमारी नाम लिखते हैं ना। अच्छा, इच्छा भारती जी जो है वो मेरा इंटरव्यू लेने के लिए हमको 1000 दिए हैं कि 1000 दादा लीजिए और हमको इंटरव्यू दीजिए, हम दे रहे हैं। ऐसा भी आरोप पत्रकारों पे लगा है। अच्छा एक बात बताइए, पूरा बात सुनिए ना। चाहे इच्छा भारती पे आरोप लगे, चाहे मनोज कुमार पे आरोप लगे, चाहे प्रियंका कुमारी पे आरोप लगे, चाहे जतन महतो पे आरोप लगे, पत्रकार तो सब है, यूट्यूबर तो सब है। अब ये कहां तक उचित है कि आप किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं और आप उसको कह दे रहे हैं कि 1000 दिए हैं तब तुम इंटरव्यू दे रहा है मेरा? तब तो कमाई वहीं से है। आप पत्रकारिता छोड़िए, नेता बनिए और इंटरव्यू दीजिए सबको। 1000 देता है सब पत्रकार। बताइए मानसिकता की सोच कहां तक चली गई है कि पत्रकारों को नहीं छोड़ा जा रहा है। अच्छा, आप डिफेम किनको कर रहे हैं? रिपोर्टर मनोज जी को, जिसके ऊपर आरोप लगा है डिफेम करेंगे बेचारा। अच्छा एक बात बताइए, कोई मेरे बारे में कुछ बोल दीजिए, मेरे बारे में डिफेम कीजिएगा। सबके बारे में डिफेम करेंगे जो सही होगा। आपके बारे में आप ये भी बोल दीजिए कि अब हम उन सभी को डिफेम करेंगे जो जेल कैंप पार्टी का और जयराम महतो का नाम ले लेके चैनल बढ़ाते हैं और जो अच्छा बोलते हैं जेल कैंप के बारे में। अब हम अच्छा नहीं बोलेंगे तो आप मेरा नाम थोड़ी लीजिएगा। सुनिए मेरी बात, आप जो कहे ना कि जेल कैंप के सारे लोगों के बारे में डिफेंड करते हैं, वो तो मेरा कर्तव्य है, निष्ठा है हमारा उस पार्टी। तो फिर आप एक बात बताइए, पत्रकार कौन होता है जो सभी पार्टियों को और सभी जनता को एक बराबर देखता है कि जो एक पार्टी को लेके चलता है? एक बात बताइए, या तो वो यूट्यूबर है या तो पत्रकार है, दोनों में से दोनों नहीं हो सकते। बिल्कुल। आप हमको क्या मानते हैं, नेता की यूट्यूबर? आप तो यूट्यूबर और नेता दोनों हो गए। तो आप हमको पहले आप ये क्लियर करिए ना। नेता होने के बावजूद भी आप एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं बकायदा, और नेता का ही वहाँ पे कर रहे हैं, तो एक तरीके से आप नेता ही है। प्रॉपर देखा जाए तो फिर आप नेता ही मानते नहीं बात? देखिए ये एक्सप्लेन कर दिए, ये पत्रकार हैं और ये एक्सप्लेन किए हैं, हम नेता हैं, यूट्यूबर मत बोलिएगा हमको। तो चलिए आपने क्या पूछा वो फिर एक बार पूछ लीजिए हमसे। क्या पूछा मैंने? यही कि आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। हाँ देखिए, हम रिपोर्टर, चाहे मनोज हो, चाहे इच्छा भारती हो, चाहे अन्य कोई भी व्यक्ति हो, अगर ये आरोप लग जाए पत्रकारों पे, ये आरोप लग जाए यूट्यूबरों पे कि जिसका इंटरव्यू लेता है ये लोग, उसको ये लोग पैसा देता है, तो मेरिट तो दोनों का चला गया। आरोप तो एक ना एक हर बार किसी न किसी पत्रकार पे लगता ही रहता है। आप डिफेम नहीं करते हैं। नहीं आरोप लगा, हम डिफेम जो मेरे तक आ जाएगा हमको बता दीजिए, हम डिफेम कर देंगे, 200% करेंगे। हम सबके लिए आवाज उठाए हैं। अच्छा, आपने एक शुरू में जो बताया कि टाइगर जयराम महतो जी का नाम ले लेकर के आज बहुत लोगों का मतलब पत्रकारिता में आ गए या यूट्यूबर बन गए या उनका नाम लेकर के आज वो बहुत आगे बढ़ गए। एकदम सही बात, ठीक है ना। तो जो उनका नाम लेकर के आगे बढ़ रहे, जो उनका नाम ले लेकर के उनका फेस भी मतलब अच्छे पॉजिटिव वे में दिखा रहे हैं, क्या आप उनको पत्रकार मानेंगे? जो सिर्फ उन्हीं का और उन्हीं को पॉजिटिव दिखा रहे हैं और उन्हीं का चीज को मतलब सिर्फ दिखा रहे हैं और उन्हीं के फेवर का चीज दिखा रहे हैं, जो उनके लिए बेनिफिट। अगर किसी और का दिखा भी रहे हैं तो वो नेगेटिव करके दिखा रही है, एक तरीके स्ट्रोलिंग टाइप दिखा रहे हैं। उस चीज को आप कैसे देखते हैं? आप ये बताइए, एक यूट्यूबर भी है आप, उस टॉपिक पे मैं पूछना चाहती हूँ। बड़ा अच्छा बात आप पूछी है, हम बता देते हैं इसको विस्तार पूर्वक। भारत का मीडिया का रैंकिंग जानते हैं कितना है? कितना है आप बताइए, आप पत्रकार हैं, बताइए। कम है। कितना है? मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता। 188 पूरे विश्व में रैंकिंक है। 188 या 181 तो है, मतलब 100 ज्यादा है, मतलब 100 नहीं है, मतलब उससे 151 है सच्चाई दिखाने के मामले में। एग्जैक्टली चेक करके 151 मैंने 150 से ऊपर है, 150 से ऊपर है। जो यहाँ मीडिया का जो रैंकिंग है वो 150 से ऊपर है सच्चाई दिखाने के मामले में। भारत में अगर अब के समय में अगर कोई सच्चाई दिखा रहा है ना, तो यूट्यूबर दिखा रहा है। पत्रकारिता जो मंच पे जो बड़े बड़े स्टूडियो बना के जो बैठे, सच्चाई कौन दिखा रहा है? आप लोग के जैसे जो लोग हैं जो धरातल पे जाते हैं, वो सच्चाई दिखा रहा है। जो बड़का बड़का मीडिया हाउस में बैठा है, एसी के कमरा में बैठा है, वो क्या सच्चाई दिखा रहा है? आप बोले कि जो जयराम महतो से इन्फ्लुएंस होकर जो यूट्यूबर बने हैं वो पत्रकार मानते हैं कि नहीं मानते? तो ये तो सेकंड मैटर है, तो बहुत छोटा चीज हम दिखा रही है। ये जेएल कैंप अभी झारखंड की पार्टी है और बहुत छोटे स्तर पे काम कर रही है, झारखंड में काम कर रही है। हम आपको थोड़ा केंद्र ले चलते हैं। चल गए हम दिल्ली। अब जितना टीवी चैनल है,
हमको बताइए कहिया बीजेपी के खिलाफ ये लोग चलाया है? तो वही हमको चीज बता पे दीजिए। आप लोग भी चल रहे हैं ना। किसको मानते हैं सच्चाई? हम चलिए, वो भी मैं सही नहीं मानती हूँ, इसलिए उनको तो जनता ने टैग दे दिया ना, गोदी मीडिया। कैसे डिफाइन कर दे सकते हैं फिर कि वो मीडिया नहीं है? जनता ने उनको एक टैग भी दे दिया, गोदी मीडिया। हम तो जेएलके में एक छोटा पार्टी है, तो इनको भी टैग भी मिल गया ना, जेएलके मीडिया। तू तो गर्व से कहता है, हम गर्व से कहते हैं कि हम जेएलके मीडिया है। यही गर्व फिर रहना चाहिए, सदैव रहेगा। और चलिए अच्छी बात है, इस चीज को आप बहुत अच्छा मानते हैं। हम सदैव बोलते हैं। तब फिर आपके हिसाब से जो गोदी मीडिया कर रहे हैं वो भी सही है, और जो जेएलके मीडिया कर रहे हैं वो भी सही है। कल को कोई जेएमएम मीडिया बनेंगे वो भी सही होंगे, कल कांग्रेस मीडिया बनेंगे वो भी सही होंगे। आप हमको एक पत्रकार का नाम बता दीजिए जो फिर कोई पत्रकारिता नहीं करे, सब लोग सिर्फ एक पार्टी को लेके चलिए। सुनिए मेरी बात सुनिए, आप हमको पूरे मीडिया हाउस जो चल रहे हैं, जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, हमको एक मीडिया हाउस का नाम बता दीजिए जो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं। एक चलिए मीडिया मान लीजिए कोई नहीं है, पर आप लोग का एक चीज जो अभी हम हो पार्टी रहा है, के मैंने सदस्य बहुत सोशल सुनिए, मीडिया फीड पे देखा। एक सवाल मेरा ले लीजिए, सोशल मीडिया फीड पे बहुत देखते रहती हूँ मैं, कभी कभी ये आ जाता है कि इस चैनल को बाइकआउट करो क्योंकि इसने जेएलके पार्टी के बारे में कुछ बोल दिया। ये कहाँ तक सही है? देखिए, आपकी भावना का हर लोग कदर करते हैं। हमारे पार्टी के जो कुछ लोग हैं काफी इमोशनली कनेक्ट है इस पार्टी से। कैसे है हम बताते हैं। सब लोग नहीं, सिर्फ एक पार्टी के लोग, एक समाज के लोग, समाज के लोग। एक समाज, हमको गर्व है इसमें, आप खुल के बोलिए। हमको नाज है, गर्व है कि इस पार्टी का जनाधार, इसका पार्टी का बेस, इस पार्टी का सबसे मजबूत कुर्मी महतो रह गए। आप पूरी बात सुनिए। हम ये बात में कहीं अपने आप को नहीं छुपाएंगे कि इस पार्टी का बेस स्तंभ, और इस पार्टी ही नहीं, झारखंड का बेस स्तंभ दो समाज है, एक कुर्मी समाज और एक आदिवासी समाज। अगर बाकी सब समाज अंदर, नहीं, सब बाकी समाज सब कुछ अलग। इस पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। बाकी समाज इसलिए अंदर हो जाता है कि अभी आप झारखंड में दो चीज पे गौर करिएगा। जब आदिवासी का बात आता है तो आप किसी के मुंह से सुने हैं कि कोई बोला है कि हम मुराव हैं, हम मुंडा हैं, हम खड़िया हैं, हम हे हैं, हम संताल हैं? कोई बोला है? नहीं, सब आदिवासी है। आदिवासी बोलता है। दूसरा, जब कुर्मी समाज का बात आता है तो कुर्मी समाज में भी कई एक गोष्ठी है, कई एक गोष्ठी है, लेकिन कभी इन लोगों ने कहा कि हम फलना है गोष्ठी के, हम चिल्ला गोष्ठी के हैं? क्या कहें? हम लोग कुर्मी हैं। दूसरा समाज का जहां बात आ जाता है, जैसे ही दूसरा समाज का बात आ गया, वो समाज का जब बारी आगा क्या बोलेंगे जानते हैं? हम जादव हैं, हम तेली हैं, हम बनिया हैं, हम ठाकुर हैं, हम नाई हैं। तो आपका वजूद कहाँ है? आपका वजूद कहाँ है? जब तक आप ये नहीं कहते, किसी यहाँ तो बोलने में भी गुरेज है सबको कि हम ओबीसी हैं, हम बहुसंख्यक हैं, ये बोलने में भी गुरेज है ना, हम ये हैं, हम वो हैं। तो सीखना चाहिए था। तो सब तो अपना जाति का ही नाम ले रहे, तो फिर ओबीसी में तो कुर्मी भी आते हो। वो तो नहीं बोलते हम ओबीसी, वो भी बोलते हम कुर्मी है। तो ऑब्वियस ही बात है, तो कोई तेली होगा तो तेली ही बोलेगा, कोई यादव होगा तो यादव ही बोलेगा। ये सीखना चाहिए ना आपको। जब तो ये चीज तो फिर कुर्मी को भी सीखना चाहिए, पहले ओबीसी बोले। ओबीसी वो इसलिए नहीं बोलता है अपने आप को, है तो ओबीसी में ही। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि इतना कंट्रोवर्शियल आंदोलन चल रहा है कि हमको एसटी में शामिल करो, हमको ये मांग है। उनका तो एक आंदोलन चल रहा है, तो वो आंदोलन तो फिर और तेली समाज भी करना चाह रहा है, वो आंदोलन फिर और लोग कर रहे हैं, तो वो लोग भी तो फिर अपना आंदोलन लेके चलेंगे। 200% करना चाहिए। जो उस कैटेगरी में आते हैं, जो उस कैटेगरी में जाना चाहते हैं, उनको 200% अपना हक का मांग करना चाहिए। और ये होते आया है झारखंड में, कोई नया बात नहीं है। यहाँ धर्म परिवर्तन आराम से हो सकता है, यहाँ आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। यहाँ आपको एसटी बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा वो तो संविधान और किताब की बात है, वो हमारा फैसला नहीं कर सकते। चलिए हम लोग मूल सवाल से थोड़ा भटक रहे हैं, उस पे आ जाइए। मूल सवाल मेरा जो था वही चीज पे कि क्या मतलब ऐसा क्यों है कि अगर कोई सिर्फ जयराम महतो या उस पार्टी के बारे में कुछ भी बोल दिया तो उस पे एकदम सब लोग आ जाते हैं, एक समाज के लोग और सभी पार्टी के मतलब जेएलके पार्टी के लोग, और उसको एकदम बाइकआउट करने के लिए उसको ट्रोल कर करके उसको परेशान कर देते हैं। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे वो केंद्र लेवल पे हो, राज्य लेवल पे हो, जो भी पार्टी है, जो भी नेता है, उनके कुछ लोग अच्छे बोल सकते हैं तो उनकी आलोचना भी होती है, नेताओं की आलोचना होती है, क्योंकि जनता से उनको काफी अपेक्षाएं होती है। और जब वो अपेक्षाएं कोई भी नेता जो है, क्या 100% कोई भी जनता का उम्मीद पे जो है वो क्या खड़ा उतर पाया है? आज तक नहीं वो उतर पाया। तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर जनता उनकी आलोचना करेगी। आप कितने भी महान व्यक्ति हो, उनकी भी आलोचना होती है। हमारे देश के जो राष्ट्रपिता है, उनकी भी आलोचना कुछ लोग कर देते हैं, है ना। तो उस आलोचना क्या बोला जाता है ना, आलोचना को सहना आना चाहिए, बर्दाश्त करना आना चाहिए, उस चीज को भी पॉजिटिव में लेना आना चाहिए, ना कि उनको एकदम मेरे बारे में विरोध बोला कैसे। तो आपने भी तो वही कर दिया ना जो आज देश में हो रहा है। देश में क्या हो रहा है, आपने खुद बोला ना कि एक
मीडिया जो है वो एक पार्टी को लेके चल रही है, क्या उनके विरोध में जा सकती है? नहीं जा सकती है। पर जनता तो जा रहे है ना, जनता तो उस चीज को रियलाइज कर रहे हैं ना। प्रश्न तो आप लोग भी उसी कदम पे चलना चाहते हैं कि जिस तरह से बीजेपी के बारे में कोई मीडिया अगेंस्ट ना बोले, तो हमारे पार्टी के बारे में भी कोई लोकल मीडिया अगेंस्ट ना अब बोले। आप एक बात समझिए, आपका प्रश्न खत्म हो गया, अब हम आपको बता दे रहे हैं क्या कहानी है। जैसे ही जेएलकेम की बारी आती है, जैसे ही बीजेपी की बारी आती है, जैसे ही आजसू की बारी आती है, या फिर जैसे ही कांग्रेस की बारी आती है, हर का अपना एक ऑडियंस है। अभी आपने कहा कि बाइकआउट करने का एक मैसेज चलने लगता है, इसकी पुष्टि आप करते हैं कि वो जेएलकेम पार्टी के अधिकारी हैं? हाँ, उनके मैंने जो भी पोस्ट करते हैं मैं उनके प्रोफाइल पे जाती हूँ, फिर मैं देखती हूँ प्रॉपर वो मतलब जयराम महतो से रिलेटेड चीजों को सिर्फ डाले रहते हैं। और वो समर्थक हो सकते हैं, समर्थक और पार्टी के अधिकारी में अंतर है, इस बात को समझना होगा। समर्थक ऐसे समर्थक फिर तो नहीं, मोदी जी का भी समर्थक का हम बात कर रहे हैं। जब मोदी जी का चैनल में चलता है ना, तो कांग्रेस पार्टी वाले सारे लोग उसमें वही भाषा का प्रयोग करते हैं जो जेएलकेम वाले कर रहे हैं। जब राहुल गांधी को ट्रोल करने का बारी आता है ना, तो बीजेपी वाले वही भाषा का प्रयोग करते हैं जो जेएलकेम के लोग कर रहे हैं। यहाँ लोगों को ये चीज समझना होगा कि जेएलकेम का जो ऑथराइज पर्सन है, हम मेरे जैसे जितने लोग हैं, इन लोगों ने कितना लोगों को कह दिया कि आप इस चैनल का बाइकआउट करिए, कितना लोगों को कह दिया कि इसको गाली दीजिए। आपने तो अभी खुद बताया आपका एक बड़ा आईटी सेल है, और अगर आप चाहेंगे तो कुछ तो ऐसा बहुत सारे लोगों का आईटी सेल होगा जो कि अंदर अंदर वर्क करा रहे होंगे। सुनिए, मेरा आईटी सेल है तो मेरा आईटी सेल मेरे लिए काम करता है। अब मान चलिए आपके आईटी सेल के अंदर में कोई व्यक्ति है, उसने ऐसा बाइकआउट मिशन चला दिया, आपके आईटी सेल के अंदर 100 लोग हैं, क्या उसमें आप प्रॉपर तो नहीं बोल रहे, वो 100 लोग बोल रहे हैं? सुनिए, आप इस बात की पुष्टि कर दीजिए कि ये जो व्यक्ति है ये आपके आईटी सेल का लड़का है। हाँ, तो मतलब आप पुष्टि नहीं हो सकता, चलिए ठीक है, नहीं हो सकता तो किसी का भी नहीं, पर आपने अभी खुद बताया हमारे कैमरे में कि आपका भी आईटी सेल है। एकदम है, हर पार्टी का आईटी सेल होता है, हर पार्टी का है आईटी सेल है। तो हम ये कहीं नहीं कहने से गुरेज करेंगे कि मेरे पार्टी का जो आईटी सेल है वो पॉजिटिव वे में काम करता है। आप जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, या जो पार्टी का लड़का जो फेसबुक पे यूट्यूब पे जो ट्रोल करता है, जो आपको गाली लिखता है या फिर बाइकआउट करने की बात करता है, पार्टी ने कभी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि वो पार्टी का अधिकारी है, पार्टी का नेता है, पार्टी का लोग है। समर्थक होना अलग विषय है, हाँ, आप भी स्वतंत्र है, आप भी किसी पार्टी को समर्थन कर सकते हैं। बताइए, जैसे आज एक अंधभक्त ट्रेंड बहुत ज्यादा करता है सोशल मीडिया पे, ठीक ना, ये हर एक पार्टी के लिए ट्रेंड करता है, वो भी मैं बताती हूँ कि अंधभक्त हो गया है। तो क्या जेएलकेम के भी जो समर्थक है वो अंधभक्त होते जा रहे हैं? आप जेएमएम के लोग के जेएमएम के खिलाफ बोलिएगा तो वो जेएमएम के लिए ऐसा मैंने नहीं देखा, यही चीज तो खास नहीं देख पा रहे हैं ना, इसीलिए आप ऐसा बात पूछ रहे हैं। हम अभी आपको कहेंगे नहीं, मैं अगर मैं एक रेशियो की बात करूं, ठीक है ना, तो अभी अगर मैं जो भी चीज बोल रही हूँ वो तुरंत वहां पे कुछ ना कुछ लोग आ जाएंगे। मैंने हर पार्टियों के बारे में जो सच्चाई होती है मैं प्रयास करती हूँ, अपने ओर से अपने दर्शकों के लिए प्रयास करती हूँ कि जो सच्चाई उस चीज को मैं दिखाने का प्रयास करूँ। मैं किसी भी पार्टी के समर्थक नहीं हूँ, मेरे लिए सभी पार्टियां एक बराबर है, इस चीज को मैं प्रयास करती हूँ कि क्योंकि हमारे राज्य हित के लिए जो काम करेंगे, जो राज्य हित के लिए सोचेंगे, मैं उनके समर्थक हो सकती हूँ। कुछ ऐसा नहीं कि मैं 100% उनकी बात हो, कुछ बात अच्छी हो सकती है, कुछ नेताओं की कुछ बात बुरी भी हो सकती है, तो मैं अच्छा चीजों की सराहना करूंगी तो बुरे चीजों की मैं आलोचना भी करूंगी, ठीक है। चलिए, तो यही चीज जब जेएलकेम के लिए आती है तो क्यों, मतलब और भी पार्टियों को लेकर के मैंने देखा है, पर वो चीज मैंने नहीं देखा है, बट जेएलकेम के लिए मैंने ज्यादा देखा है, ये क्यों है? कुछ आपको बताना चाहेंगे, उसको आप जाके एनालाइज करिएगा। आप इसलिए देख रहे हैं कि आप झारखंड में है और झारखंड का एक बहुत ट्रेंडिंग विषय जेएलकेम है, तो आपको इसलिए फीड में वो सारा चीज दिखता होगा। आपको हम एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं, ऑन कैमरा बता दे रहे हैं, बिहार चुनाव चल जाइएगा, बिहार का कोई भी मीडिया संस्थान जो बिहार चुनाव को कवरेज किया है उसका खोल लीजिएगा आईडी, उसमें वीडियो को एक क्लिक मार लीजिएगा, उसके कमेंट सेक्शन में चले जाइएगा, बीजेपी के कमेंट सेक्शन में अगर घुसिएगा तो आरजेडी वाले जो लोग हैं वो उसको अंधभक्त बताते मिलेंगे, और अगर आरजेडी के वीडियो को खोल लीजिएगा तो वहां बीजेपी वाले लोग आपको अंधभक्त कहते दिखेंगे। तो ये आपका और मेरा जो फीड है, जो हम लोग सर्च करते हैं या फिर जो देखते हैं, ज्यादा हम लोग किसको देख रहे हैं तो जेएलकेम को, तो इसलिए आपको दिख रहा है कि जेएलकेम ही है सब कुछ। नहीं, ऐसा नहीं है, इससे बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। जेएलकेम के अलावा भी बहुत लोग हैं, लेकिन ये जेएलकेम के लिए स्पेशली है। वो हमारे जनता भी अगर कोई होंगे जो थोड़ा न्यूट्रल विचार रखते होंगे, इस चीज को महसूस करके देखे कभी कि अगर आपने कभी जेएलकेम पार्टी के लिए या जेएलकेम पार्टी के किसी भी नेता के बारे में थोड़ा भी अगर आलोचना कर दिया आपने, तो आपके इतने नेगेटिव और इतने ट्रोलिंग का सामना करना पड़ेगा आपको, या इतना ज्यादा आपको मतलब बाइकआउट करने का या आपका चैनल बंद कराने की इतना ज्यादा धमकी मिल जाएगा आपको कि आप शायद फिर दोबारा उठने की या दोबारा उस पार्टी के बारे में आलोचना करने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि बाइकआउट करने के लिए कोई नेता बोल दे रहा है, हम कह रहे हैं समर्थक बोल सकते हैं, चाहने वाले हमारे बोल सकते हैं, वो इसलिए बोलते हैं जेएलके से मैंने देखा है कि जो लोग सुनिए, करते हैं वो लोग काफी सुनिए, युवा ठीक रहते हैं, है। क्यों इतना बेरोजगार बना दिया आपने युवाओं को? अब ये सवाल तो आपको कभी हेमंत सोरेन जी से मिलके पूछना चाहिए। उनके मैंने इस तरह समर्थक नहीं देखे है ना कि उनके बारे में कोई तो आप आज ये- हेमंत सोरेन के बारे में क्या जयराम जी ने गलत नहीं बोला, क्या बहुत आलोचना की गई है आपकी पार्टी में। जब निशा भगत जी थी तो कितने सारे गंदी गंदी बातें हेमंत सोरेन के लिए बोला गया, आज भी बोला गया। आज मुझे नहीं लगता है कि मैंने सभी को चलाया। मेरे कमेंट सेक्शन में कोई हेमंत सोरेन जी के समर्थक या जेएमएम का कोई समर्थक आकर के ऐसा गाली गलौज या चैनल को बंद कराने को लेकर के या उसको बाइकआउट करने को लेकर के या उसमें रिपोर्ट करने को लेकर के नहीं बोला। बट ये चीज अगर जयराम महतो जी के लिए हो जाता है कि उनकी कुछ आलोचनाएं अगर हो जाती है, किसी ने कर दिया तो तुरंत बाइकआउट मिशन चल जाता है, क्यों? अब आप एक बात समझिए, जेएलके पार्टी कोई बहुत बड़ा मतलब कि पैसा वाला का पार्टी नहीं है। इसको ड्राइवरों ने बनाया है, प्रवासी मजदूरों ने बनाया है, आम बेरोजगारों ने बनाया है, आम लेबरों ने बनाया है, आम वो हर इंसान हर किसान ने बनाया है। तो जब जेएलके पे बात आता है ना, तो वो सारे जो लोग हैं वो सारे लोग एक्टिव कर जाते हैं। इसलिए कर जाते हैं कि उनके मन में ये भाव जागृत हो जाती है कि मेरा पार्टी के बारे में कोई बोल दिया है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये हम लोग किसी को ट्रेंड नहीं कर रहे हैं। आप मतलब जेएलके पूरी बात सुनिए, हम लोग किसी को ट्रेंड नहीं कर रहे हैं कि आप इस तरह से भाषा का प्रयोग करिए। उन्होंने एक एक रुपया इस पार्टी को चंदा दिया है, उन्होंने इस पार्टी के हर वो सभा में अपना योगदान दिया है, उन्होंने इस पार्टी के चुनाव लड़ने के लिए अपना जो मजदूरी होता है उस मजदूरी से काट के पैसा भेजा है और आज भी भेज रहे हैं, लगातार भेज रहे हैं। तो जो आदमी अपना पैसा दे सकता है, जो आदमी अपना समय दे सकता है, वो आदमी अगर अपने पार्टी के खिलाफ कुछ सुनेगा तो वो तो एक्टिव हो जाएगा। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। और ये बात को स्वीकारना होगा, ये हमारा खुशी है, ये मेरे लिए उपलब्धि है और खुशी है कि जेएलके ने पिछले 3 सालों में ये उपलब्धि हासिल कर ली। ये सबके बस की बात नहीं है। चलिए, और यही उपलब्धि पा करके कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा ही अगर बोलना शुरू कर देते हैं तो अमित महतो जैसा भी हाल हो जाता है कि वो पकड़े जाते हैं और बाकायदा अमित महतो हम फिर उनका बाद में समर्थन भी किया जाता है जेएलके पार्टी के तरफ से। ये कह रहे हैं कि अमित महतो का भाषा गलत हो सकता है, उसका विचार गलत नहीं हो सकता। विचार सही था। हम भाषा का उसका सदैव विरोध किए हैं, शुरू से जब भी वीडियो हम शूट किए बनाए हैं, हम उसके भाषा का विरोध किए हैं और आज भी करेंगे। पर्टिकुलर किसी को टारगेट करके गाली देना, झारखंडियत के मुद्दे के लिए अमित महतो ने कब बात किया कि यहाँ पे 1932 लागू करो, गरीब जनता को मतलब रोजगार दो, उन मुद्दों पे तो नहीं उन्होंने बात किया। उनका वीडियो आप बिरसा न्यूज़ तो डिलीट हो गया, उनका हर वो विषय पे आवाज उठाया है जहां गलत हुआ है। कोयला मतलब आप कोई आदमी गलत कर रहा है तो आप भी उनको मतलब कोई आदमी अगर कुछ गलत बोल रहा है तो आप उसके 10 गुना गलत बोलो, इतना गलत बोलो, इतना गाली दो कि मतलब उसी से वायरल हो जाओ। बात समझ लीजिए, आप एक बात समझ लीजिए, अमित महतो एकलौता व्यक्ति है, ठीक है, जो जेल चला गया इस भाषा के बारे में। अब एक बात समझिए, हमारे ऊपर जो टिप्पणी किया गया आपके भी चैनल में और दूसरे के चैनल में, क्या आरोप लगाया गया मेरे ऊपर? क्या आरोप लगाया गया? उससे खराब आरोप कुछ हो सकता है? क्या आरोप लगाया गया? यही कि आपने अपनी भतीजी से शादी किया और एक की कोई रवानी जाति ये आप इसको आप हल्के में लेते हैं। मैं हल्के में नहीं, मैं उनसे भी यही सवाल पूछी कि आप क्यों किसी के पर्सनल लाइफ में टिप्पणी कर सकते हैं? बात बताइए, जिस भाषा का वो प्रयोग की, पर जब आप बता रहे कि आपने उससे कई गुना ज्यादा हार्श वर्ड यूज किया गया है आपके लाइफ में और वो उससे पहले था। मेरी बात सुनिए, जब वो ऐसे भाषा का कोई प्रयोग कर सकता है, हमने किसी के पर्सनल जीवन पे टिप्पणी नहीं किया। पर आपने खुद बताया ना वो वीडियो आप उससे भी पहले का है। बिल्कुल उससे पहले का है, लेकिन वो किसी और चैनल में उस तरह का भाषा का प्रयोग पहले भी कर चुकी थी। लेकिन क्या हमने उसका ये हाल किया जो अमित ने किया? हमने किया नहीं ना किया। हम अपनी भाषा के मर्यादा को और अपनी गरिमा को, अगर हार्श वर्ड का यूज देखा जाए तो उनके मुताबिक आपका जो मैंने 20 मिनट का वीडियो देखा वो कई गुना ज्यादा हार्श था। एक बात हम तो बोल रहे हैं कि उस वीडियो में हमने जो वर्ड का प्रयोग किया वो आपके कैरेक्टर के अनुसार मैंने प्रयोग किया। आपका जो मूल उद्देश्य है, हम आपको पत्रकार कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं। आप नाचिएगा तो हम क्या कहेंगे? हमको बता दीजिए, आप नाचिएगा तो हम क्या कहेंगे? आप पत्रकारिता। एक बात बताइए कि अगर कोई डांस कर रहा है तो क्या डांस करना गलत है? डांस करना गलत नहीं है, लेकिन डांस को गलत दिशा में दिखाना गलत है। डांस करना बिल्कुल अच्छी बात है। एगो डांस इंडिया डांस में कुछ लोग करते हैं और एगो डांस दारू पी के करते हैं, तो दोनों में अंतर है ना। एगो डांस समाज को शिक्षा देने के लिए करते हैं, अपने टैलेंट का प्रदर्शन करने के लिए करते हैं, और एगो दास दारू के बोतल लेकर हड़िया पीबो ना, दारू पीबो ना, ये डांस है, ये डांस है। हमको बता दीजिए आप, हर वो भाषा जो अभद्र भाषा को
प्रचार करे, हर वो भाषा जो गलत ट्रैक में लेके जाए उस पे अगर हम वीडियो बना के हम करें, हम बहुत बड़ा टैलेंट वाला काम करें, तो इसका सराहना तो हम जीवन में नहीं करेंगे। तो फिर ये भी बोलिए कि अमित महतो का भी सराहना नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी फिर ऐसा, हम कब बोल रहे हैं, ऐसा चीजों का हम सदैव कह रहे हैं कि हम अमित महतो का उस भाषा का विरोध कल भी करते थे, आज भी करते हैं। क्यों है जेल कैंप पार्टी साथ उनके? उनका विचार सही है, उनका विजन सही है, उनका जो रेस है वो सही है, वो होना चाहिए हर झारखंडी में। जिस तरीके से उन्होंने किसी पे पर्टिकुलर लोगों पे मतलब गाली दे रहे थे, ठीक है ना, अगर वही चीजें जेल कैंप पार्टी को लेकर के वो गाली दे रहे होते, तो क्या जेल कैंप पार्टी फिर भी उनके समर्थक में उतरती अगर वो जेल जाते तो? देखिए, जेल कैंप पार्टी, इस पूरे प्रकरण में जेल कैंप पार्टी का कहीं कोई लेना देना नहीं है। हमने पहले भी कहा कि समर्थक मेरा लोग हो सकते हैं, पार्टी के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। समर्थक का पूरा स्वतंत्रता दिया गया है कि आप कुछ भी बोलो, कुछ भी लिखो। हम किसी को मैंने किसी को पैसा नहीं दे रहे हैं कि मेरे लिए आप ये काम कर दो। आप अभी छोड़ दीजिए मेरे पास, जो हमको नहीं जानता है, मतलब कि जो हमारे पार्टी में नहीं जुड़ा है, वो भी जेल कैंप को मानता है, और जब भी कोई गलत बात होता है तो उसके फेवर में खड़ा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार के कि जेल कैंप का अमित महतो समर्थक हो सकता है, जेल कैंप के फेवर में वो गाली नहीं दिया था, वो अपने जात पे कोई उन्होंने उंगली उठाया था इसलिए वो गाली दिया था। जेल कैंप को गाली मिल रहा था इसलिए नहीं, वो कुर्मी समाज का बेटा था। कई बार उन्होंने जयराम महतो का नाम लिया। सुनिए, कुर्मी समाज, तो जयराम महतो कुर्मी नहीं है, कुर्मी नहीं है। कोनो जेल कैंप आंदोलन कर रहा था क्या? जेल कैंप आंदोलन नहीं कर रहा था जी, वहां तो आजसू के भी लोग आंदोलन कर रहे थे, बीजेपी के लोग भी आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन तो सारे लोगों का था, कुर्मी समाज का आंदोलन था। तो कुर्मी का बेटा होने के नाते ये उसके मुंह से निकला, ना कि जेल कैंप के सपोर्टर होने के नाते। तो फिर आप ये कहते हो समाज हितैषी हो सकता है, राज हितैषी नहीं हो सकता? नहीं, समाज हितैषी हो सकता है, वो राज हितैषी भी हो सकता है अगर वो भाषा की मर्यादा को बदले तो। उसका जो विजन है, उसका जो सोच है, उसका जो जज्बा है, वो अगर राज्य हित में काम करना चाहेगा तो उसके जैसे का स्वागत है, राजनीति उसका स्वागत करती है। आप गलत है यहाँ पे। नहीं, हम नहीं मानेंगे इस बात को गलत। यहाँ चोर को नेता बना दिया जाता है, यहाँ डकैत का मतलब किसी गाली देने वालों को भी आप नेता बना दे। आप ही पोस्ट किए थे, जिस दिन वो जेल गया उसी दिन की उसको अगले बार उसको विधायक बनाया जाएगा, वो विधायक बनेगा। ऐसे लोग सब, तो आपको नहीं लगता कि कल को कोई भी युवा आ करके गाली देना शुरू कर देंगे और उनको पता है कि उनके समर्थक में जेल के उतरेगा और उनको विधायक बनाएगा? आप ये बात तो बता दिए, हमने कहा कि उसको विधायक बनाना है, हमने ये भी कहा था कि उसके गाली का हम विरोध करते हैं, ये आप नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो कल को कोई भी गाली देगा, आप बोलिएगा उनके गाली को विरोध करते हैं। गाली विरोध, हम गाली का विरोध कल भी और आज भी कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप गाली नहीं दीजिए, अपने विजन को सही रख के आप आगे बढ़िए। वैसे लड़के की जज्बे की जरूरत है झारखंड को। यहाँ कोई बलात्कारी नेता नहीं बन रहा है, यहाँ कोई उग्रवादी नेता नहीं बन रहा है, यहाँ कोई रेपिस्ट नेता नहीं बन रहा है, यहाँ कोई डकैत जो भ्रष्टाचार में लिप्त। चलिए, तो आप लोग को भी अगर कभी विधायक बनना हो, हमारे दर्शकों को मैं बोलना चाहूंगी कि आपको भी अगर विधायक बनना हो तो आप भी गाली दीजिए, पुरजोर गाली दीजिए। हाँ, एक वक्त पे आपको फिर गाली का बोल दिया जाएगा, आपने गाली गलत दिया, लेकिन हाँ, आपके जज्बे की जरूरत है हमारे राज्य को, इसलिए गाली दीजिए, एक बार वायरल होइए, उसके बाद फिर एक बार थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, लेकिन फिर विधायक आपको बनाया जाएगा जेल कैंप पार्टी की तरफ से। ये ऑफर है अभी। नहीं, सुनिए मेरी बात, आप इस तरह से जो बात बता रही हैं कि आप गाली दीजिए, आपको वायरल होना है, होइए, तो कहीं आप ही सजेस्ट तो नहीं किए थे जो आपका चैनल में आके पूरा लंबा चौड़ा दे के चली गई? गाली देने के लिए सजेस्ट नहीं किए थे। हम लोग सदैव गाली का विरोध किए, कल भी, आज ये चीज तो अभी मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आपने ही बोला कि गाली दे करके मतलब उनका विजन सही था, गाली भले दिए तो विजन सही है, तो उनको विधायक बनाना चाहिए। हमेशा चोरों के खिलाफ आवाज उठाया उन्होंने, हमेशा नेता जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, कोयला माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाया, हमेशा वो गरीब के साथ जब जब मारपीट हुआ उसके खिलाफ आवाज उठाया। तो वो वैसे व्यक्तियों की आवश्यकता है झारखंड को, बस भाषा की मर्यादा को बदलने की जरूरत है। आपके अगर अंदर में अगर किसी के प्रति सम्मान नहीं है तो लोग आपको सम्मान की नजर से नहीं देखेंगे। आज हम भी तो कटाक्ष कर रहे हैं, हम भी मीडिया में आके बोल रहे हैं। तो मैंने गलत क्या बोला? गाली दीजिए भाई, एक बार आपका गाली का मतलब विरोध हो, आपका विजन सही होना चाहिए। एक बात समझिए, विजन सही होना चाहिए, बाकी गाली दे सकते। गाली तब दे सकते हैं जब आपको कोई गाली देने पे मजबूर करे। आप किसी को गाली दीजिएगा तो कोई आरती तो नहीं उतारेगा आपको। आप पूरे समाज को किसी को गाली, उनको किसने गाली दिया? पूरा समाज को गाली दिया गया। आप फिर नजर नहीं बना के रखती हैं, नजर बना के रखिए। पूरा समाज को गाली दिया गया है, भरे मंचों से गाली दिया गया है। जो भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था वो भाषा का प्रयोग किया गया। इस तरह से तो गाली इधर से भी दिया जा रहा है। देखिए, शुरुआत वहीं से हुआ है। हम फिर कह रहे हैं कि जब कुर्मी लोगों ने रेल टेका तो किसी कुर्मी, कुछ लोगों ने तो रेल टेका वाला से ही कई लोग ने गाली गलौज शुरू कर जी नहीं, ये कुछ मंद बुद्धि हम कहेंगे, कुछ मंद बुद्धि का काम है। हम फिर कह रहे हैं कि गाली दे के, अच्छा चलिए, उधर के आपके लोग गाली दे रहे तो मंद बुद्धि, उधर के लोग गाली दे रहे तो वो बुद्धिजीवी। सारे लोग मंद बुद्धि हैं जो गाली दे रहे हैं। आप अपनी भाषा के मर्यादा में रह के भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। हम बोल रहे हैं ना, आपके सामने जीता जागता सबूत है ना। हमने तो गाली नहीं दिया और किसी में औकात नहीं है कि हमको ST SC थाना भेज देगा।
किसी में औकात नहीं है। हम अपनी भाषा की मर्यादा को भी समझते हैं, लोगों की मर्यादा को भी समझते हैं और उसमें सक्षम है बेहतर तरीके से समझाने में। हम अगर आप कह रही हैं कि आपका बहुत हार्ड वर्ड निकला, आप बहुत गलत बोल दिए, तो एसटी एससी थाना बंद हो गया है। अगर हमने गाली दिया, हम खराब भाषा का प्रयोग किए, हमने उसको पूरा लताड़ दिया। आपको पता है SC ST थाना में क्यों केस होता है? आप किसी जाति सूचक वर्ड का अगर इस्तेमाल करते हैं तब होगा ना। नहीं, आप जाति सूचक वर्ड का भी इस्तेमाल, और किसी आप आदिवासी समाज के किसी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को अगर गाली गलौज भी करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तब भी आपके ऊपर ST ST लग जाता है। तो ये तो हमने नहीं किया। अगर लग गया होता तो आपको लगता है अमित महतो दूसरा हमरे बना दिया जाता, और जिस तरह से टारगेट हमरे ऊपर किया गया है, दूसरा अमित महतो बन जाता। आपका तो खैर IT सेल है, आपको तो कोई टारगेट कर ही नहीं सकता है। चलिए फिलहाल के लिए शुक्रिया, और आप देखते रहे द आवाज न्यूज।